नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्टार ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस टीआईए पोर्टल में बिट लॉजिक ऑपरेशन सेक्शन में पॉजिटिव एज एंड नेगेटिव एज इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो सबसे पहला सवाल आता है कि सर ये इंस्ट्रक्शन मुझे कहाँ मिलेगा, इस सीमेंस टीआई पोर्टल के प्रोग्राम स्क्रीन पे ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पे है। तो उसके लिए आप जानते हैं ये जो स्क्रीन है आपका, उसमें राइट साइड में एक इंस्ट्रक्शंस सेक्शन है, इंस्ट्रक्शन टैब्ड बार है। आप इस पे जब क्लिक करते हैं तो ये ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। इसमें बेसिक इंस्ट्रक्शन सेक्शन में आपको बिट लॉजिक ऑपरेशन सेक्शन है और यहाँ पे आप देखेंगे ये पी जो है, पी जो लिखा हुआ है ये पॉजिटिव एज के लिए इंडिकेशन है और एन मतलब नेगेटिव एज के लिए जो है इंडिकेशन है। बाकी भी ये जो इंस्ट्रक्शंस आपको इसके ऊपर दिख रहे हैं, इन सब इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोज मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपको इनके बारे में भी नॉलेज चाहिए तो आप सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वो वीडियोज, आप उन्हें देख सकते हैं और अपना नॉलेज इनहेंस कर सकते हैं। बट आज का जो टॉपिक है हमारा ये पॉजिटिव एज है। इसका कंप्लीट नेम क्या है? स्कैन ऑपरेंड फॉर पॉजिटिव सिग्नल एज। दूसरा है नेगेटिव एज, इसका पूरा नाम क्या है? स्कैन ऑपरेंड फॉर नेगेटिव सिग्नल एज। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में जानना है। बट इन दोनों के बारे में जानने से नाम से क्लियर है, पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज कहाँ इसका यूज होता है? डिस्क्रीट सिग्नल्स के केस में। अब पॉजिटिव एज मतलब जब भी 0 से 1 होगा कोई सिग्नल, नेगेटिव एज मींस जब भी 1 से 0 होगा। मींस जब पॉजिटिव ट्रांजिशन होगा तो पॉजिटिव एज, जब नेगेटिव ट्रांजिशन होगा तो नेगेटिव एज। इसको और बेहतर समझने के लिए आप क्या करते हैं, एक सिग्नल को देखते हैं। ये हमारा एक डिस्क्रीट सिग्नल है जिसमें 0 से 1 और 1 से 0 हो रहा है प्रोसेस। आप देख सकते हैं ये जो ऊपर की तरफ एरो आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव ट्रांजिशन को शो कर रहा है। पॉजिटिव ट्रांजिशन मींस लो टू हाई, 0 टू 1। ठीक, इस हाँ, और ये जो नीचे की तरफ एरो है ये आपको नेगेटिव ट्रांजिशन को शो कर रहा है, मींस 1 टू 0, हाई टू लो। ये जो है एरो ऊपर देख रहे हैं ये पॉजिटिव गोइंग ट्रांजिशन या पॉजिटिव ट्रांजिशन है। ठीक है, इसी को हम पॉजिटिव एज भी बोलते हैं। जब भी पॉजिटिव ट्रांजिशन होता है तो पॉजिटिव एज क्रिएट होता है, इसी को हम राइजिंग एज बोलते हैं। और जब 1 टू 0 हो रहा है तो फॉलिंग एज कहते हैं, इसे नेगेटिव ट्रांजिशन कहते हैं, नेगेटिव एज कहते हैं। तो अलग अलग पीएलसी में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, बट मतलब वही है कि जब भी 0 से 1 हो तो पॉजिटिव और 1 से 0 हो तो नेगेटिव। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है इन एज के साथ, इन ट्रांजिशन के साथ? तो ये एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, स्कैन टाइम के लिए हाई हो जाता है जब भी पॉजिटिव ट्रांजिशन जनरेट होता है। जब भी 0 से 1 सिग्नल हाई होगा तो एक सिग्नल पास हो जाता है। कितनी देर के लिए? एक स्कैन टाइम के लिए। अब इसको समझने के लिए मुझे क्या करना है भाई, एक नेटवर्क में ये सिग्नल को कनेक्ट करना है। तो मैंने इसे क्लिक किया, यहाँ पे पॉजिटिव एज आ गया इंस्ट्रक्शन। अब मुझे क्या करना है भाई, यहाँ एक इनपुट भी प्रोवाइड करना है ताकि इनपुट जो है जब भी हाई हो तो क्या करे ये, जब भी पॉजिटिव ट्रांजिशन क्रिएट हो, पॉजिटिव एज क्रिएट हो तो आगे सिग्नल को पास कर दे। और इसकी वैल्यूज को देखने के लिए मैंने आउटपुट ले लिया है। प्रोबेबली आउटपुट आप देख नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि एक स्कैन टाइम के लिए जो आउटपुट हाई होगा उसे कैसे देख सकते हो, बट फिलहाल मैंने आउटपुट लिया, बाद में इसे मैं सेट से रिप्लेस करूंगा। अब यहाँ एड्रेसिंग लेनी है तो उसके पहले मुझे क्या करना होगा, टैग्स क्रिएट करने होंगे। तो पीएलसी टैग सेक्शन में गए, कुछ टैग मैंने पहले से क्रिएट किए हुए हैं। जैसे दो इनपुट टैग्स हैं, यहाँ मेमोरी बिट्स हैं। ठीक है, मेमोरी बिट 0 और मेमोरी बिट 1, और एक आउटपुट है मेरे पास। मैंने एक और आउटपुट ले लिया, एक पॉजिटिव एज के लिए और एक नेगेटिव एज के लिए। एक साथ मैंने सारे जो है टैग्स क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं प्रोग्राम सेक्शन में आता हूँ और यहाँ इनपुट के लिए मैंने i0.0 एड्रेस ले लिया। यहाँ एड्रेसिंग कैसे होती है? बहुत आसान है। यहाँ आप किसी भी इनपुट की एड्रेस कर सकते हैं, किसी भी मेमोरी बिट का एड्रेस ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने इनपुट i0.1 इसका एड्रेस ले लिया, और यहाँ पे ये जो एड्रेस होगा, ये जो स्टेटस आ रहा है पीछे से, और इसका जो स्टेटस होगा इस इनपुट का, इसको स्टोर करने के लिए एक मेमोरी बिट की एड्रेसिंग ले लेते हैं m0.0।
और ये जो स्टेटस है कहाँ दिखेगा आपको? आउटपुट पे Q0.0। और इस तरीके से मैंने पॉजिटिव एज से रिलेटेड प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर ली है। अब मुझे क्या करना है? इस प्रोग्राम को चेक करना है, उसके लिए सिमुलेटर की जरूरत होगी। तो पीएलसी सिमुलेटर को मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ ऑप्शन है स्टार्ट सिमुलेटर, इस पे क्लिक किया। क्लिक करते ही ओके का ऑप्शन आएगा, तो ओके पे आप क्लिक करेंगे और देन आफ्टर वेट करेंगे जब तक कि ये रन मोड यहाँ जो आपको दिख रहा है ये हाई ना हो। यहाँ देखिए स्टार्ट सर्च, अगर कोई दिक्कत आ जाती है कम्युनिकेशन में तो ये है, आपको दिखेगा टेबल। आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्ट सर्च पे क्लिक करना है और लोड कर देना है, फिर नॉर्मल लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको वेट करना है, आपको यहाँ लोड पे क्लिक करना है। और कब तक वेट करना है? जब तक कि ये ग्रीन ना हो। नो एक्शन आएगा, स्टार्ट मॉड्यूल और फिनिश। फिनिश करते आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीन हो गया, मीन्स अब ये रन मोड में है। अब आपको क्या करना है? पीएलसी सिम का प्रोजेक्ट व्यू ओपन करना है। ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पीएलसी सिम का प्रोजेक्ट व्यू ओपन हो जाएगा। आपको वेट करना है जब तक कि ये प्रोजेक्ट व्यू में ओपन नहीं होता है। यहाँ देखें ये पीएलसी सिम ओपन हो गया है, इसका प्रोजेक्ट व्यू। अब मुझे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे या प्रोजेक्ट में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन आ गया प्रोजेक्ट नेम, पाथ, वर्जन, ऑथर नेम, ये सारा है। आपसे चेंज करना चाहें जिसे भी चेंज कर सकते हैं और क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपका न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका प्रोजेक्ट ओपन हो गया। ये प्रोजेक्ट ट्री है, इसमें सिम टेबल को आप एक्सपेंड करते हैं और सिम टेबल 1 ओपन कर देते हैं। आप ओपन करते हैं, यहाँ पे सिम टेबल आ गया। आप इसे मिनिमाइज कर देते हैं और देन आफ्टर यहाँ प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड टू डिवाइस इस पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। लोड पे आप क्लिक करेंगे और फिनिश कर देते हैं। और फिनिश करने के बाद गो ऑनलाइन इस पे क्लिक करते हैं और देन आफ्टर आप जो है यहाँ से मॉनिटरिंग ऑन कर देते हैं। ऑन करते ही आपका आप देखें सिमुलेशन स्टार्ट हो गया। ये डॉटेड लाइन दिखा रहा है कि सिमुलेशन स्टार्ट है, सिग्नल इसके आगे नहीं जा रहा। मैंने यहाँ पीएलसी सिम ओपन कर दिया और यहाँ से आप देखेंगे लोड प्रोजेक्ट टैग्स। तो जैसे ही क्लिक करते जितने भी टैग आपने क्रिएट किए हुए वो सब यहाँ पे शो करने लगता है। अब आप इसे जो है वहां ड्रैग करके नीचे ले लेते हैं। अब यहाँ आप देखते हैं अभी इनपुट लो है, ठीक है, जीरो स्टेट में है। जैसे ही 0 से 1 होगा, ठीक है, ये रंग का स्टेटस, ठीक है। अब यहाँ देखें और 0.1 इसका भी स्टेटस जैसे ही 0 से 1 होगा एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आप देखेंगे यहाँ आपको दिख रहा है M0.0 जो है इसका स्टेटस हाई है। हाँ, ये एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हाई होगा, आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, इसको हाई किया है मैंने। जैसे ही मैं इसे हाई करूंगा आप देखेंगे ये एक सिग्नल पास होगा। जैसे है कि एक फ्रैक्शन ये आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब आपने कहा कि नहीं नहीं सर मैं तो देखना चाहूंगा, तो कैसे देख सकते हो आप? एडिट करते हैं, सेट ब्लॉक लेते हैं कि हाँ सही में उसी समय सिग्नल पास होता है कि नहीं। उसके लिए क्या किया मैंने, यहाँ मॉनिटर पे क्लिक कर दिया, ऑफलाइन मोड में आ गया प्रोग्राम। अब मैं इसे एडिट करता हूँ। यहाँ आउटपुट की जगह मैं सेट यूज करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं सेट क्या करता है, होल्ड कर लेता है आउटपुट के स्टेटस। अब यहाँ मैंने आउटपुट की एड्रेसिंग कर दी है। जैसे ही एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी सिग्नल पास होगा यहाँ पे ये Q0.0 को हाई कर देगा। तो मैं इसे क्या करता हूँ भाई, डाउनलोड करता हूँ जो भी चेंजेस किए हैं प्रोग्राम में उसको। और देन आफ्टर गो ऑनलाइन और यहाँ से क्या करता हूँ, मॉनिटरिंग ऑन कर देता हूँ। मॉनिटरिंग ऑन करते हैं, आप यहाँ देखें इनपुट हाई है बाय डिफॉल्ट। अभी पिछले में मैंने हाई किया था, इसको ऑफ कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं 0 को ऑन करूंगा और 1 को ऑन करता हूं, आप देखें यहाँ पे एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक सिग्नल पास हुआ आपके एक स्कैन टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद सिग्नल तो लो है बट ये आपका आउटपुट जो है वो हाई हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं आउटपुट का स्टेटस हाई है, ठीक है। अब जो है मैं इसे लो भी कर दूंगा तब भी ये हाई ही रहेगा क्योंकि ये सेट है। अब
इससे ये पता चला कि हाँ भाई, पॉजिटिव सिग्नल, पॉजिटिव एज पे ये जो पॉजिटिव ये जो आपका एज है ये सिग्नल पास कर रहा है। अब मैंने इसे क्या किया भाई, एडिट करना है तो मैंने फिर से मॉनिटरिंग मोड ऑन कर दिया। अब आपने कहा कि एक काम करते हैं कि जब आप रिलीज करते हो इसको रीसेट करना है, वो कैसे करेंगे कि जब रिलीज करते हैं तो रीसेट भी हो जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ओपन ब्रांच पे क्लिक किया और नेगेटिव एज कनेक्ट। अब जानते हैं नेगेटिव एज क्या है भाई, जब हाई टू लो होगा, 1 टू 0 होगा, तो ये जो नेगेटिव ट्रांजिशन है वो वर्क करेगा। और इसको जो है वो कनेक्ट कर देता हूं मैं। तो यहाँ आपका आ गया कि जैसे ही है I0.1 इनपुट सेम ले लिया मैंने, और यहाँ पे %M0.1 कोई भी दूसरा मेमोरी बिट की एड्रेसिंग ले लेते हैं हम लोग। यहाँ इनपुट भी अलग ले सकते हो आप चाहो तो, सेम भी रख सकते हैं आप। अब क्या होगा, अब इसके साथ मैंने सेम आउटपुट को क्या किया, रीसेट कर देता हूं। मैं इसे क्लोज नहीं करता, यहाँ पे आउटपुट आउटपुट जो है वो रीसेट ब्लॉक ले लेता हूँ। पे आ गए, इसी आउटपुट को क्या करेगा ये, नेगेटिव एज पॉजिटिव एज पे सेट होगा और नेगेटिव एज पे सेम आउटपुट जो है वो रीसेट हो जाए। अब इसको क्या करना है भाई, प्रोग्राम को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद गो ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद मॉनिटरिंग ऑन कर देनी है। ऑन होते ही आप देखें यहाँ पे यह सारा प्रोसेस दिख रहा है, अभी सेट है। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, आप अभी सेट है ऑलरेडी, तो पहले मैं रीसेट कर देता हूँ। तो ऑन किया, सेट है। अब जैसे ही आप रिलीज करोगे स्टेटस जो है वो नेगेटिव होगा एक साथ, ये रीसेट हो गया। जैसे ही सिग्नल कट होगा, यहाँ देखें, जैसे ही हाई हुआ सेट हो गया, और जैसे ही लो होगा रीसेट। किसी भी तरीके से सिग्नल कट हो जाएगा तो ये रीसेट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आपने कहा कि फिर इनपुट की जरूरत क्या, मैंने कहा बिल्कुल इनपुट की जरूरत, कोई जरूरी नहीं कि पहले इनपुट हो। अगर जो भी इनपुट 3 4 5 जो भी होंगे उनसे रिलेटेड सिग्नल आएगा, तो सबको ये मेमोरी बिट में स्टोर करता है। लेकिन अगर इनपुट ना हो तो इसको चेक करते हैं कि मैं इनपुट को हटा देता हूं। अब मैंने कहा कि एक ही इनपुट जो है वो काफी है, इस इनपुट को मैं यहां से हटा देता हूं। अब ये कैसे काम करता है देखते हैं। प्रोग्राम को मैंने डाउनलोड किया, ऑनलाइन गए और मॉनिटरिंग ऑन कर दिया। तो आप देखें यहाँ सिमुलेशन ऑन है। अब आप यहाँ देखेंगे कि सिर्फ वन वन जो है उसके स्टेटस पे काम करेगा। वन को ऑन किया, अभी सेट हो गया ये आउटपुट, और वन को मैं रिलीज करता हूं, आउटपुट आपका रीसेट हो गया। और ये मेमोरी बिट क्यों है, स्टोर करने के लिए इसमें अलग से रहता है, तो आपको मेमोरी बिट की भी एड्रेसिंग वहां लिखनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये सारा डिटेल समझ में आ रहा है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसा डाउट हो कि आपको लगता है इसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, तो स्क्रीन पे आपको मेरा कांटेक्ट डिटेल दिख रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप अपने कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स का समाधान दूं। और अगर आपको पीएलसी, स्कैडा, एचएमआई, वीएफडी कुछ भी ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई भी टूल सीखना है, आपको जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम करनी है, उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सेम कांटेक्ट नंबर है, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो। कोई भी डिटेल हो, बिल्कुल हिचकना नहीं है। मिनिमम चार्जेज में हम मैक्सिमम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड। और इस वीडियो के अलावा भी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, उसके लिए भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, खुद का नॉलेज बढ़ाएं, अपने दोस्तों का नॉलेज बढ़ाएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।